सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों को बिलों से निकालने लगे। पेशावर और कराची में खुदकुश हमलों पर पेशरफ। पेशावर पुलिस लाइन पर खुदकुश धमाके का मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। शरपसंद मोहम्मद वली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल था। IGKP ने बताया कि मोहम्मद वली को रिंग रोड जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। कलअदम तंजीम के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कर रहा था। सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस लाइन खुदकुश धमाका है। इस कार्रवाई के एवज मोहम्मद वली को 2 लाख रुपए मिले। हमले में 101 अफराद शहीद और 223 जख्मी हो गए थे। फेसबुक पर जमातुल अहरार के एजेंट जुनैद से राब्ता हुआ, जो अफगानिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया पर भर्तियां करता था। उसने मुझे जलालाबाद बुलाकर दहशतगर्द कमांडर सलाहुद्दीन और मुकरम खरासानी से मुलाकात करवाई। कमांडर मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमातुल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। जुनैद ने कहा, कमांडर खालिद खरासानी की शहादत का बड़ा बदला लेना है। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली के खौफनाक इंकशाफात। कराची एयरपोर्ट खुदकुश बम धमाके के मुल्जिमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। जावेद और मसमात गुलनिसा शामिल हैं। पुलिस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। हलाक दहशतगर्द शफाहत की कराची में दाखिले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शफाहत को स्याह रंग की गाड़ी में टूल प्लाजा क्रॉस करते देखा जा सकता है। बराबर सीट पर सहूलतकार खातून भी मौजूद थी। 2 दिन तक शहर में घूमता रहा। प्रेडी स्ट्रीट पर कायम होटल में कयाम किया। आलमी मौसमियाती तब्दीली पर बाकू में कॉन्फ्रेंस का आगाज। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास में शिरकत। इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुसाफा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पुरजोश इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हठधर्मी का खमियाजा। मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने को तैयार। PCB ने हुकूमती हिदायत पर ICC को खत का जवाब। ICC से दीगर बोर्ड से मुशावरत पर जोर। इंडियन टीम के पाकिस्तान में न खेलने की वजूहात समझ से बालातर है। मेजबान मुल्क होने के नाते सब टीमों को कदर की निगाह से देखते हैं। ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजाहत। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के 100 से जायद करप्शन केसेस खत्म कर दिए। जब होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। बेशतर मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। नैब केस की इंक्वायरी से कबल देख भी लिया करे कि तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे अख्तियार से मुताल्लिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। मईशत की बहाली के लिए इक़दामात। IMF मिशन के पाकिस्तान में डेरे। वफ्द का वजारत खजाना का दौरा। वफाकी वज़ीर खजाना ने इस्तकबाल किया। मिशन के मोहम्मद औरंगजेब से इब्तदाई मुलाकात। आज अहम मुज़ाकरात भी होंगे। IMF मिशन $7 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेगा। टैक्स वसूलियों, निजकारी प्रोग्राम और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर गौर किया जाएगा। पंजाब में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल। आलमी इदारे सेहत ने भी खबरदार कर दिया। सूबे में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बच्चों को संगीन खतरा लाहक। लाहौर और कई दीगर अजला में गुज़िश्ता हफ्ते फ़ज़ाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो फ़ज़ाई मायार के रहनुमा असूलों से 100 गुना ज़्यादा थी। ये इतनी शदीद के खला से भी नजर आती है। यूनेस्को के मुताबिक छोटे बच्चे आलूदा जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। मुतासरा शहरों में सैकड़ों अफराद बशमूल दर्जनों बच्चे अस्पताल मुंतकिल। बदतरीन स्मॉग से तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर। पंजाब के बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर से मुअत्तल। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखने का हुक्म। बागों का शहर भी स्मॉग के आगे ढेर। लाहौर की फजा इंतहाई खतरनाक। एयर इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। दीगर शहरों में भी स्मॉग ने मनाजिर धुंधला दिए। हद निगाह सिफर। कई मकामात पर मोटरवे धुंध के बाइस बंद। फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। कई परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी ताखीर का शिकार। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके का केस। हलाक दहशतगर्द शफाहत की कराची में दाखिले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्द शफाहत को स्याह रंग की गाड़ी में टूल प्लाजा क्रॉस करते देखा जा सकता है।
बराबर सीट पर सहूलतकार खातून भी मौजूद थी। शफाहत 2 दिन तक शहर में घूमता रहा। ब्रिज स्ट्रीट पर कायम होटल में कयाम किया। दहशतगर्द ने 6 अक्टूबर की रात एयरपोर्ट सिग्नल पर चाइनीज काफिले पर हमला किया था। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले अफराद को टिकट्स की कॉपी, शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। 4 शहरी साथ जा सकेंगे। नए फैसले पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र नए इक़दामात का फैसला किया गया। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग 14 नवंबर को होगी। सूबे में 213 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 33 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार मैदान में। सिंध में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सिंध में 4 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। गजा की सूरत हाल, मुस्लिम उम्मा एक ज़बान। सऊदी अरब की सरबराही में मुस्लिम ममालिक सर जोड़ कर बैठ गए। सलामती काउंसिल से इजरायली जारहियत के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने का फैसला। गैर मामूली सरबराही इजलास का एलामिया जारी। UN में इजरायली रुकनियत को मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। एलामिया का मतन। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। सिहोनी फौज का गजा में होटल पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात, बैतूनून और दीगर इलाकों में हमलों और जमीनी कार्रवाइयों में 25 फलस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,000 से जायद, 1 लाख से जायद जख्मी। शुमाली गजा में भी इजरायली फौज का निहत्ते लोगों का मुहासरा, हमले, गिरफ्तारियां और खाने पीने की फराहमी बंद कर दी गई। इजराइल की लबनान में भी रियासती दहशतगर्दी जारी। ऐन याकूब ताहिर पर भी हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद। बैरूत में भी सिहोनी फौज की बमबारी में अलमात में 23 अफराद शहीद। लबनान में शोहदा की तादाद 3,243 हो गई, 14,000 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह ने सिहोनी फौज की नींदें उड़ा दी। इजराइल में मुख्तलिफ इलाकों पर मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले, इजरायली तंसीबात को निशाना बनाया। इजरायली फौज दुम दबाकर भाग निकली। अमरीका की नई हुकूमत में खवातीन का अहम किरदार। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून एलिस को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब तैनात कर दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद अहम ओहदे को संभालेंगी। सूजी वाइल्ड चीफ ऑफ स्टाफ के बाद ये दूसरा बड़ा ओहदा है जिसके लिए ट्रंप ने खातून का इंतखाब किया है। बालाई इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी। मौसम सरमा का आगाज, बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा। वादी नीलम ताउबट में रवा साल की पहली बर्फबारी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लोहरदीर और मुल्हिका इलाकों में बारिश के साथ ही आलाबारी। मानसहरा की वादी कागान, नारान और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। शहर कायद में खुशबुओं में बसी बोतल गली। किसी जमाने में पारसी गली के नाम से जानी जाती थी, लेकिन यहाँ होने वाले कारोबार की निस्बत ये गली बोतल गली के नाम से मशहूर हो गई। बोतल गली में कांच, प्लास्टिक की हर किस्म और साइज की बोतल फरोख्त की जाती है। यहाँ परफ्यूम और इतर की दुकानें भी मौजूद। दुकानदार कहते हैं कि बोतल गल की तारीख बहुत पुरानी है। वनडे के बाद T20 भी कैंगरूज को हराने का मिशन। कौमी टीम पर से ब्रिस्बेन चली गई। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ और साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। सुफियान, मुकीम अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान भी स्क्वाड में शामिल। T20 सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान के नौमान अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कौमी स्पिनर ने पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 2 मैचेस में 20 विकेटें उड़ाई थी। तकरीबन 1 साल से जायद अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी ने ये अवार्ड अपने नाम किया।